Welcome student. This is session third of chapter third of economics. Previously we have already discussed two sessions. In first session we have already discussed about the importance of agriculture sector in India, and in session second we have discussed about the features of Indian agriculture, and in this session we will discuss about the प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। किस तरह का प्रॉब्लम, किस तरह का सिचुएशन, किस तरह का कंडीशन फेस किया जाता है हमारे इंडियन फार्मर्स के द्वारा, या फिर किस तरह की परेशानियां हैं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में। वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन दिस टॉपिक, इन दिस सेशन, इन दिस टॉपिक। ओके, so let's start our the problems of Indian agriculture. In this topic the first point is lack of permanent means of irrigation system. Lack of permanent means of irrigation system in Indian agriculture. We all see that they are mostly, Indian farmers mostly dependent on rainfall for the better production of crops. But nowadays government has taken so many major steps for the improvement of agriculture system in India. I am giving you some example. Right now we have 45% of total cultivated land, that is that particular land having the proper irrigation system. 45% जितना भी हमारा कल्टिवेटेड लैंड है उसका 45% ऑफ लैंड जो है वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी सिस्टम वो अप्रूव किया गया है, अवेलेबल है। बट अभी भी वी हैव 55% ऑफ लैंड that particular land that have no any proper means of irrigation system, and the farmers are mostly dependent on rainfall for the irrigation. So the first point is lack of permanent means of irrigation. It means कि जैसे हम लोग ट्यूबवेल, नहर या फिर किसी भी तरह का हम लोग ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल करवाते हैं जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी हो पाए। तो इंडिया में 45% ही ऐसे लैंड है जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी सिस्टम प्रोवाइड करवाया है। बट हमारा 55% ऑफ लैंड अभी भी ऐसा है जो मोस्टली डिपेंडेंट है किस पे, रेनफॉल पे, फॉर द बेटर इरिगेशन सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस यानी कि पैसे की कमी। वी ऑल नो दैट इंडियन फार्मर्स आर वेरी पुअर, they mostly dependent on finance for the money lenders। देखिए इंडियन फार्मर्स जो है मोस्टली अपने फाइनेंस को रेज करने के लिए वो मोस्टली मनी लेंडर के पास जाते हैं। बट राइट नाउ वी हैव आवर प्रॉपर मींस ऑफ फाइनेंस सिस्टम इन इंडिया। अब जैसे बैंकिंग सिस्टम देखिए बहुत सारे फार्मर्स इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ को टच नहीं कर पाते हैं, या फिर इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे पेपर वर्क ऐसे होते हैं जो कि फार्मर्स इन सारे पेपर वर्क में उलझना नहीं चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर्स फॉर द फाइनेंस और फॉर द कैपिटल्स, और इसी कारण से इनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है क्योंकि मनी लेंडर्स आर इम्पोजिंग हेवी टैक्सेस। दैट्स व्हाई देयर कंडीशन इज पुअर। सो इंडियन farmers are not dependent on our banking system for the finance or for the capital, they mostly dependent on money lenders। our third point, small and scattered holdings। अब देखिएगा बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनका एक बहुत बड़ा सा एरिया लैंड का नहीं है। क्या है कि एक कहीं छोटा, फिर कहीं छोटा, थोड़ा सा एक जगह यहाँ पे, फिर थोड़ा सा जगह वहाँ पे, यानी कि एक बहुत बड़ा सा जगह नहीं है। तो उसमें क्या होती है, इसमें प्रोडक्शन करना या फिर किसी भी तरह का हार्वेस्टिंग या फिर किसी भी तरह का वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम, हर एक चीज़ में वहाँ परेशानियाँ होती है क्योंकि अलग अलग जमीन होता है, अलग अलग लैंड होता है, तो अलग अलग जगहों पे इनको फिर से वहाँ पे, अब छोटा जगह है तो वहाँ पे ये मॉडर्न मींस ऑफ टेक्निक का भी यूज नहीं कर सकते हैं, ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता है, तो ये सब परेशानियाँ होती हैं। स्मॉल एंड स्कैटर्ड मींस होता है कि अलग अलग एक ही जगह पे नहीं, बिखरा हुआ अलग अलग जगहों पे है। तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दैट इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। आवर फर्स्ट पॉइंट इज कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल को समझिए ट्रेडिशनल से। अब जैसे देखिए जिस तरह से किसान, जिस तरह से फार्मर के और भी जो एंसेस्टर जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह का वो लोग टेक्निक यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर सिस्टम में, वैसी ही टेक्निक
मोस्टली आज भी इंडियन फार्मर्स के द्वारा वही यूज किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए प्लगिंग ही करना है तो वहाँ पे जैसे स्कैटर्ड लैंड है, स्मॉल पीस ऑफ होल्डिंग्स है लैंड का, तो वहाँ पे तो ये लोग मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज यूजिंग कन्वेंशनल आउटलुक, जो पहले से चला आ रहा है जिस तरह का सिस्टम, उसी सिस्टम को ये लोग फॉलो करते हैं। दे आर नॉट मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। Our fifth point is exploitative agrarian relations. This is the most important point of this topic. Exploitative agrarian relations. देखिए exploitative यानी कि एक दूसरे में बनता नहीं है, that's why दोनों में विवाद रहता है। Agrarian relations. Agrarian means the relation between the tenants and the landlords. जब एक किसान और एक लैंडलॉर्ड के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज नोन एज एग्रेरियन रिलेशंस। एक्सप्लॉइटेटिव, अब मान लीजिए जैसे एक बहुत सारा लैंड है लैंडलॉर्ड के पास। अब लैंडलॉर्ड ने क्या किया, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड दे दिया है फार्मर को कि भाई आप यहाँ पे प्रोडक्शन कीजिए, लेकिन इसके बदले में हमें इतना क्वांटिटी ऑफ क्रॉप हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, इससे उसको पास नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ये बस अपना एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड दे देते हैं फार्मर को और बोलते हैं आप वहाँ पे प्रोडक्शन कीजिए, चाहे आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, आपको इतना क्वांटिटी क्रॉप्स का उनको पे करना ही होता है। दैट्स व्हाई एक्सप्लॉइटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस, ये हमेशा थोड़ा सा इन दोनों में मतभेद चलता ही रहता है। काम हम कर रहे हैं फिर आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि कैपिटल भी लैंडलॉर्ड इसमें रेज नहीं कर पाते, जो भी करना होता है यहाँ पे फार्मर्स को ही करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज considered as the exploitative agrarian relationship between the tenants and the landlords. Our last point is lack of organized marketing system. Class 11th में, in class 11th we have already discussed about the MSP, minimum supporting price. अब देखिए इसी चीज का यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। अब देखिए इन इंडियन मार्केटिंग सिस्टम अभी भी बहुत सारी कमी है मार्केटिंग सिस्टम में। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, फार्मर्स किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट ना हो, इनको किसी भी तरह से विशेष परेशानी ना हो, इस कारण से गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है हर एक क्रॉप का, ये हमेशा हर एक फाइनेंशियल ईयर में ये लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, यानी कि इससे कम रेट पे अब इनको और भी ज्यादा कम रेट पे, इससे कम रेट पे इनको इस क्रॉप को कहीं भी सेल करना ही नहीं है। दैट्स व्हाई एमएसपी जो है ये इंप्लीमेंट किया जाता है बाय आवर गवर्नमेंट। तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, अभी भी देखिएगा बहुत सारे मार्केट में ये एमएसपी को फॉलो नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट ने जिस गाइडलाइन को दिया उस गाइडलाइन के तहत आपका मार्केटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। Then these are the problems of Indian agriculture system which we are facing by Indian farmers nowadays, and mostly in rural areas the farmers were affected so much. So in this topic we have to discuss only about the problems of Indian agriculture which were faced by the Indian farmers, and I will provide you all the explanations of the related points through our notes. Up to this, stay home, stay safe. Thank you.